Hello friends and welcome to the chemistry e-learners. Myself is Gauri. हम अल्कोहल फिनॉल ये टॉपिक पढ़ रहे हैं. हमने अभी तक फिनॉल अल्कोहल कंप्लीट कर लिया है एंड फिनॉल हमने स्टार्ट किया है. हमने एक लेक्चर फिनॉल पर कर चुके हैं. हम आज के लेक्चर में फिनॉल के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं. आज हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. हमने अभी तक उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की है. प्रॉपर्टीज यानी कि डायरेक्ट कुछ हमने रिएक्शंस किए हैं. अब हमने रिएक्शंस कौन कौन से किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक रशिक्स प्रोसेस की थी. कौन सी प्रोसेस की थी? रशिक्स प्रोसेस. क्या है ये रशिक्स प्रोसेस? यस प्लीज एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट रशिक्स प्रोसेस? यस, जो हमने कल के लेक्चर में यानी कि परसों के लेक्चर में जो कुछ भी हमने पढ़ा था मैं वहां लिखती चली जाऊंगी ताकि आपका रिवाइज हो सके, क्योंकि रिएक्शन एक ऐसा पार्ट है कि जो आपका रिवीजन होने के लिए बहुत अच्छा उसे स्ट्रॉन्ग बना देता है, तगड़ा बना देता है. तो पहली प्रोसेस है आपकी दैट इज द रशिक्स प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस है आपकी? रशिक्स प्रोसेस. ओके, इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम? इस प्रोसेस में हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं. क्या लेते हैं? हमारी क्लोरोबेंजीन. ओके जी, ये है आपकी क्लोरोबेंजीन. इस पर मैं क्या करती हूँ? H2O. तो मुझे क्या मिलता है? एक फिनॉल मिल जाता है जी. ओके, ये हो गया आपकी पहली मेथड. उसके बाद यहाँ आपको क्या लिखना होता है? हाई प्रेशर एंड कुछ आपका टेम्परेचर यहाँ पर होता है. ओके, उसके बाद सेकंड मेथड क्या है आपकी? वो है डाउज प्रोसेस. क्या है? डाउज प्रोसेस. इस डाउज प्रोसेस में हम क्या करते हैं? इस डाउज प्रोसेस में हम फिर से क्या लेते हैं? एक क्लोरोबेंजीन ही लेते हैं. क्या लेते हैं? एक क्लोरोबेंजीन ही लेते हैं. मैंने ये क्लोरोबेंजीन ले ली है. उस पर मैं क्या करूंगी? NaOH 6 to 8% NaOH मैं यहाँ पर लूंगी एंड मैं यहाँ 613 केल्विन एंड 300 एटीएम इतना प्रेशर उस पर लगाऊंगी. जब मैं इतना उस पर प्रेशर लगाऊंगी तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा? सबसे पहले मुझे यहाँ एक फिनॉक्साइड आयन मिलेगा. और वो कौन सा होगा? सोडियम फिनॉक्साइड होगा. वो कौन सा होगा? वो सोडियम फिनॉक्साइड आयन. सोडियम फिनॉक्साइड आयन होगा. जब मैं इस सोडियम फिनॉक्साइड पर 3 तरह की रिएक्शन कर सकती हूँ. कितनी तरह की? 3 तरह की. किस किस प्रकार से 3 तरह की रिएक्शन कर सकती हूँ मैं आपको राइट पेन से दिखा देती हूँ. मैं यहाँ पर CO2 प्लस H2 डाल सकती हूँ, HCl डाल सकती हूँ एंड मैं इस पर H2SO4 भी डाल सकती हूँ. इस तीनों का भी मुझे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है? फिनॉल. एक क्या मिलने वाला है मुझे? एक ही फिनॉल मिलने वाला है. लेकिन सबके बाय प्रोडक्ट अलग अलग मिलने वाले हैं जो कि आप इजीली अपने दिमाग में ला सकते हो. उसके बाद थर्ड रिएक्शन सीखी थी हमने फ्रॉम बेंजोइक एसिड. अब ये जो हमारा बेंजोइक एसिड है वो किस तरह से हमें मिलता है? ये जो आपका बेंजोइक एसिड है वो आपको क्या करना पड़ता है? बेंजीन पर सबसे पहले आपको ऑलियम की रिएक्शन करनी पड़ती है. अब ये ऑलियम क्या है? मैंने आपको बताया था H2S2O7 है आपका ऑलियम. आपको यहाँ से क्या मिलता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है. क्या मिलता है जी? बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है. ओके, यानी कि SO3H. यस, ये मिलता है हमें यहाँ से. एंड ये इतना मिलने पर हम इस पर क्या करते हैं? NaOH की एक्शन. जब हम NaOH की एक्शन में करते हैं तो हमें यहाँ क्या मिलता है? यस, SO3ONA. मैंने इस कंपाउंड का आपको नाम भी बताया था. क्या नाम है इसका? SO3Na का क्या नाम है? यस, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. क्या है? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. इस पर आप इसे 3 तरह के रिएक्शन करेंगे फिर से एंड आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से फिनॉल मिल जाएगा. ओके जी. उसके बाद हमने एक ऑटोऑक्सीडेशन की रिएक्शन भी की थी दैट इज उसका नाम था, क्या नाम था उसका? फ्रॉम क्यूमीन. किसके की थी हमने? फ्रॉम क्यूमीन. अब ये क्यूमीन हमने किस तरह से फॉर्म किया था? कुछ नहीं, क्यूमीन हमने एक बेंजीन पर प्रोपाइल की एक्शन कराई, प्रोपिलीन की एक्शन कराई थी
और हमें यहाँ से आइसोप्रोपाइल मिल गया था, आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिल गया था हमें। इस तरह का कुछ कंपाउंड हमें मिला था, CH3 एंड CH3। हम इसे क्या कहते हैं, क्यूमीन या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्यूमीन या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ओके जी, इस पर हमने क्या किया था, इसका ऑक्सीडेशन किया था इन द प्रेजेंस ऑफ द कोबाल्ट निकेल, इन द प्रेजेंस ऑफ द कोबाल्ट नाफ्थिनेट, सॉरी निकेल नहीं है वो कोबाल्ट नाफ्थिनेट है। ओके, जब इस पर ये रिएक्शन हुई कोबाल्ट नाफ्थिनेट की तो हमें इसके साथ फिनॉल तो मिला ही मिला, लेकिन हमें और क्या मिलता है, यहाँ एक एसीटोन मिलता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत बार पूछ चुका है कि आपको फिनॉल के साथ क्या मिलता है, तो फिनॉल के साथ इसमें क्या मिलता है, हमें फिनॉल के साथ हमें इस पर क्या मिलता है, एक एसीटोन भी मिलता है। ओके जी, ये होगा हमने अभी तक ये रिएक्शंस पढ़े हैं। उसके बाद और कुछ हमने पढ़ा है क्या इसके बारे में, यस, और कुछ रिएक्शंस रिमेनिंग है क्या हमारे, यस, डायजोटाइजेशन है। अब ये डायजोटेशन क्या है, डायजोटेशन मतलब हम जब एनिलीन पर NaNO2 एंड HCl की रिएक्शन करेंगे, किस पर, एनिलीन पर। ये अब एनिलीन क्या है मैम, एनिलीन कुछ नहीं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ओके, इतना सब ने आप कुछ नोट किया हुआ होगा, ये बस आपके मैं थोड़ी सी रिवाइज करा रही थी ताकि आप इससे भी कभी भूलो ना। जितनी ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप यहाँ पर अपने माइंड पर इसे सेट कर पाओगे। ओके जी, चलो तो अब मैं आपको क्या बता रही थी, यस, अब हम रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एनिलीन के साथ। किसके साथ करेंगे, एनिलीन के साथ। ओके जी, चलो फिर हम उसे क्या कहते हैं, डायअज़ोटाइजेशन। क्या कहते हैं उसे हम, डायअज़ोटाइजेशन। ये जो हमने क्यूमीन से की है वो एक कमर्शियल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, वो एक हमारी कमर्शियल प्रोसेस है। ओके, चलो ये फोर्थ थी। अब हमारी फिफ्थ कौन सी है हमारे पास, दैट इज द डायअज़ोटाइजेशन। ओके जी, ये जो आपका डायअज़ोटाइजेशन है वो किस प्रकार का है। ओके, मैं पहले क्या लूंगी, यहाँ पर एनिलीन लूंगी, NH2 प्लस NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl डालूंगी। मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, N2 प्लस एंड सॉरी जिस जगह पर हमारा ये हमने NH2 ऐड किया है उसी तरफ हमने यहाँ लिखना होगा। ओके जी, N2 प्लस एंड Cl माइनस, N2 प्लस एंड द Cl माइनस। इस तरह से हमें यहाँ पर एक सॉल्ट मिलता है। जब हमें ये सॉल्ट मिलता है तो हम इस पर क्या करते हैं, H2O की एक्शन करते हैं। जब हम इस पर H2O की एक्शन करेंगे तो यहाँ से हमें HCl बाहर आता हुआ नजर आएगा, प्लस यहाँ से N2 भी हमें बाहर आता हुआ नजर आएगा। एंड यहाँ HCl नहीं है, HNO3 है। दिस इज द नाइट्रिक एसिड। क्या है ये, नाइट्रिक एसिड है। इस तरह से हमने सारे के सारे ये मेथड्स कर लिए हैं जो हमने पिछले क्लास में किए थे। और एक बार देख लो क्या क्या है, रेसिक्स प्रोसेस है, डाउस प्रोसेस है। रेसिक्स प्रोसेस में क्या किया था हमने, क्लोरोबेंजीन पर H2O की एक्शन की थी, हमें फिनॉल मिला था। डाउस प्रोसेस पर क्या किया था, हमने क्लोरोबेंजीन ली थी, उस पर 6 to 8% NaOH यूज किया था इन द प्रेशर ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। उसके बाद हमें फ्रॉम बेंजोइक एसिड से क्या मिला था, बेंजोइक एसिड से हमने क्या किया था, बेंजीन रिंग पर ऑलियन की रिएक्शन की थी तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला था। उस बेंजीन सल्फोनिक एसिड पर हमने NaOH की एक्शन की एंड उस NaOH से हमें क्या मिला, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। जब ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिलता है तो NaOH से तीन तरह के हम NaOH पर एक्शन कर सकते हैं। NaOH पर यानी जब हमें वो सॉल्ट एक फिनॉक्साइड आयन मिल जाता है तो हम क्या क्या किस किस की रिएक्शन करते हैं, HCl H2SO4 एंड CO2 प्लस H2O इसकी रिएक्शन हम उस पर कर देते हैं जी। ओके, उसके बाद क्यूमीन से, क्यूमीन कैसे फॉर्म किया है हमने, बेंजीन पर प्रोपिलीन का एक्शन किया है तो हमें क्या मिलता है, एक क्यूमीन मिलता है। हम उसे क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन के नाम से भी हम उसे जानते हैं।
इस पर हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, यानी कि इसमें हम O2 मिला देंगे। जब हम O2 से रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलेगा। क्या मिलता है, क्यूमीन का हाइड्रोपेरोक्साइड मिलता है। ओके, जब हम इसकी रिएक्शन आगे कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से एसीटोन एंड फिनोल मिल जाता है। एंड डायजोटेशन तो आपके सामने ही है। उसके बाद अब बारी आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द फिनॉल। कौन सी रिएक्शन पढ़नी है हमें अब, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ दैट फिनॉल। ओके जी, चलो फिर डाल लो हेडिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फिनॉल। पहली रिएक्शन है हमारी नाइट्रेशन। अब जब भी कभी हम नाइट्रेशन, सल्फोनेशन ये देखेंगे तो हमें अब उसकी ड्रास्टिक कंडीशन देखनी है एंड एट माइल्ड कंडीशन, दोनों भी ये कंडीशंस हमें अब देखनी है। ओके जी, चलो अब मैं कोशिश करूंगी कि इसी पर एक पूरे बोर्ड पर मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपकी सारी की सारी आपको मैं लिखवा दूं या फिर एक बार आपको पढ़ा दूं। चलो फिर इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction, electrophilic substitution reaction। ओके जी, इस फर्स्ट क्या है हमारे पास है, नाइट्रेशन। अब ये जो आपका नाइट्रेशन है वो एट माइल्ड कंडीशन पर भी देखेंगे हम। उसके बाद एट माइल्ड कंडीशन के बाद ही हम क्या देखेंगे, उसके बाद माइल्ड कंडीशन के बाद क्या देखेंगे हम, एट नॉर्मल कंडीशन यानी कि एट ड्रास्टिक कंडीशन, उसकी हम ड्रास्टिक कंडीशन भी देखेंगे। ओके, माइल्ड कंडीशन एंड द ड्रास्टिक कंडीशन। अब माइल्ड कंडीशन में हम क्या देखेंगे, ड्रास्टिक में क्या देखेंगे। अब यहाँ पर जो आपको मैं एरो दिखाऊंगी वो एरो यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके मैटर करते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि एट उसकी जो कुछ भी कई माइल्ड कंडीशन है वो क्या कहती है हमें। तो चलो फिर उसके माइल्ड कंडीशन के अनुसार हम अपना काम शुरू कर देते हैं। माइल्ड कंडीशन है यानी कि यहाँ लो टेम्परेचर है एंड और एक बात, यहाँ पर जो कुछ भी अब प्रोडक्ट बनेंगे वो अर्थ्रो पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे। कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, अर्थ्रो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि अर्थ्रो का एक प्रोडक्ट होगा एंड पैरा का एक प्रोडक्ट होगा ये आपके पास। यहाँ पर क्या है आपके पास, लो टेम्परेचर। चलो फिर एक फिनॉल ले लेते हैं, यह है आपकी फिनॉल। उस पर मैं डालना चाहूंगी कि मैं यहाँ पर HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड डाल दूं। कौन सा, बट डाइल्यूट HNO3। ओके जी, क्या क्या कंडीशन लगती है इस पर होता है इसका लो टेम्परेचर अगर लो है यानी कि एट 298 केल्विन, ये क्या देगा आपको, HNO3 यानी कि NO2 आपको यहाँ से मिलने वाला है। फिर वो NO2 आपका अर्थ्रो पर एक बार लगेगा एंड पैरा पर एक बार लगेगा, OH प्लस ये OH प्लस आपका NO2। अब यहाँ कौन सा मेजर है एंड कौन सा माइनर है, अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो पैरा प्रोडक्ट है वो आपका मेजर है या फिर अर्थ्रो है। यस, आपका यहाँ कौन सा मेजर है, आपके पास जो मेजर है वो है अर्थ्रो। अब ये मेजर क्यों है, कुछ बच्चे बोलेंगे यही मेजर है, जैसे मैंने पहले कहा था ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक फिनॉल की खास बात बताऊं तो ये जो आपका फिनॉल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही प्यार से करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, बहुत प्यार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसीलिए ये अर्थ्रो एंड यहाँ से क्या कर लेंगे, अपने एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से वो क्रिएट कर लेंगे। एंड जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। एंड जब यहाँ पर ये अर्थ्रो एंड जो है ये वाला क्या है आपका अर्थ्रो है एंड ये क्या है आपका
प्यारा है। अर्थ्रो पैरा आपको तो समझना होगा, ऐसा मैं मानकर चलती हूँ। ओके जी, ये क्या होगा आपका यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट हो गया है। ये मेजर है यानी कि ये भी दोनों साथ फॉर्म होंगे। ये दोनों को हम अलग कर सकते हैं थ्रू द डिस्टिलेशन प्रोसेस। किस प्रोसेस से? डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम दोनों को भी अलग अलग कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद आती है ड्रास्टिक कंडीशन में, उस पर क्या होता होगा। ड्रास्टिक कंडीशन में क्या कंडीशन है? ले लो एक फिनॉल ले लिया, उस पर फिर से हम डाइल्यूट HNO3 डालेंगे, या फिर हम यहाँ क्या करते हैं, अब कॉन्सेंट्रेटेड ले लेते हैं। क्या करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लेते हैं। उस पर किस तरह से एक्शन होगी? अब जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया है हमने, तो इस पर अब इसका थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होगा, इस पर प्रेशर की कंडीशन होगी, एंड जब इस पर सारी की सारी इतने प्रेशर्स है तो हमें यहाँ क्या मिलता है? पिक्रिक एसिड मिलता है। कौन सा एसिड मिलता है? पिक्रिक एसिड। ओके जी, मैं आपको एरो की कंडीशन बता दूंगी, लेकिन मैंने आपको ये पिक्रिक एसिड कहाँ बताया है? जब हमने फिनॉल की क्लासिफिकेशन चेक की थी तो। ओके जी, क्या मिलने वाला है हमें? पिक्रिक एसिड मिलने वाला है। यस, ये क्या है आपका? पिक्रिक एसिड। ओके जी, अब इसकी कंडीशंस क्या है मैम? आपने तो बता दिया कि पिक्रिक एसिड आपका यहाँ पर फॉर्म होने वाला है, लेकिन इसकी कंडीशंस क्या क्या है? कुछ भी नहीं है, आपको एक 1:1 प्रोपोर्शन में H2SO4 का एंड HNO3 का आपको यहाँ पर मिक्सचर लेना है। क्या करना है? H2SO4 का एंड HNO3 का आपको 1:1 प्रोपोर्शन में क्या लेना है? इसका मिक्सचर चेकआउट करना है जी। ओके, इसका क्या करना है? आपको मिक्सचर लेना है एंड ये रिएक्शन करवानी है। आपके पास क्या फॉर्म होता है? पिक्रिक एसिड आपके पास यहाँ पर फॉर्म होता हुआ आपको नजर आएगा। ये हो गई आपकी फर्स्ट नाइट्रेशन। अब जब हम इस मॉडर्न एक स्टाइल में रह रहे हैं, तो पिक्रिक एसिड अब इस फॉर्म से नहीं क्रिएट की जाती है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते हो तो उन्होंने क्या लिखा है कि जब भी हम पिक्रिक एसिड फॉर्म करते हैं तो वह बेंजीन सल्फोनिक एसिड के फॉर्म से वो आगे तक की तरफ फॉर्म करते हैं। क्या आप वो भी मेथड पढ़ना पसंद करेंगे? यस आपका आंसर है, तो फिर चलो हम चलते हैं। इतना नोट डाउन कर लो पहले। यस, कर लिया? यस, ओके, मैं आपको यहाँ पर ही कर दिखा देती हूँ ताकि आपका नाइट्रेशन पूरा एक फॉर्म में आपकी तरफ हो जाए। यस, चलो फिर क्या करेंगे? हम फिनॉल लेंगे, उस फिनॉल पर क्या करेंगे जी? 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 लिखेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? HSO3। अब ऐसा क्यों लिखा है मैम आपने? जब आप इसे देखोगे तो आप यहाँ पर कुछ बुक्स में आपको इस तरह से भी वो लिखा हुआ मिल सकता है, SO3OH, इस तरह से। अब हम क्या कर रहे हैं? अर्थ्रो या फिर पैरा का हाइड्रोजन हम रिमूव कर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं। ओके जी, क्या करते हैं? अर्थ्रो का या फिर यहाँ का पैरा का हाइड्रोजन हम रिमूव कर यहाँ से लगाते हैं। ओके, हम यहाँ क्या लगाएंगे? SO3H ऐड करेंगे। SO3H हम यहाँ पर ऐड करते हुए नजर आएंगे आपको। SO3H एंड SO3H, यहाँ का OH यहीं पर ही रहेगा जी। यस, इस पर अब फर्दर रिएक्शन क्या होगी? इस पर अपनी फर्दर रिएक्शन क्या होगी? ये क्या है? कोई इसका नाम बता सकता है मुझे? फिनॉल है, SO3H ग्रुप लगे हुए हैं। यस, फिनॉल 2,4 डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या कह सकते हैं हम इसे? फिनॉल 2,4 डाइसल्फ्यूरिक एसिड। फिनॉल 2,4 डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ओके जी, ये तो हम इसे कह सकते हैं। इस पर फिर से कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के एक्शन हम इस पर करवा देते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 हमें फिर से हमारा यहाँ पर क्या मिल जाता है? हमें हमारा पिक्रिक एसिड यहाँ से प्राप्त हो जाता है। ये है हमारी पिक्रिक एसिड कंडीशन की। ये क्या है? हमारी अब ये मॉडर्न टेक्निक है।
कौन सी टेक्निक है जी? मॉडर्न टेक्निक है। इसी आपको ऐसी एनसीईआरटी आपकी बताती है। ये क्या है आपकी? आप यहाँ पर स्टार कर लिख सकते हो। क्या है आपकी? मॉडर्न टेक्निक है। ओके, यस, नोट डाउन कर लो। ये मेथड भी याद रखना। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं, H2SO4 को इसी फॉर्म में लिखा है। मैंने 2 मोल लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ का भी हाइड्रोजन रिमूव करना है एंड यहाँ का भी हाइड्रोजन हमें क्या करना है? रिमूव करना है, इसीलिए। ओके, HNO3 को आप यहाँ, जैसे मैंने इसे एक पार्ट करके लिखा है, आप इस तरह से HNO3 को भी लिख सकते हो। किस तरह से लिखोगे आप? किस तरह से आप इसे लिखोगे? O कितने हैं आपके पास? 3HNO। इस तरह से लिख सकते हो आप, HNO2O। इसके हमने 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिए हुए हैं, HNO2O। इससे आपको यहाँ पर एक आसानी हो जाएगी। हमें NO2 यहाँ पर क्या करना है? उठाकर यहाँ पर हमने रखना है। इसी तरह से आपको यहाँ से पिक्रिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड आपको समझ में आ गई होगी। एंड यस, ये आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, इस अपने जो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लिखा है वो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, यस। अब मैम हम कैसे याद रखें कि कौन सा प्रोडक्ट अर्थो पर मेजर है, कौन सा पैरा पर मेजर है? मैं आपको उसके बारे में भी बता देती हूँ। चलो फिर, उससे पहले हम कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। अब हम देखेंगे हैलोजिनेशन। जब हम हैलोजिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें भी कुछ ड्रास्टिक कंडीशंस है एंड कुछ हमें माइल्ड कंडीशंस पर भी अप्लाई करना है। अब जब यहाँ पर हम माइल्ड कंडीशन की बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 273 केल्विन वो पकड़ा जाएगा। ओके, आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये? यस, ओके ओके, ओके, कर लिया? यस। चलो फिर हम मूव करते हैं आगे की तरफ, चलो फिर। अब हम करेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, पहली बात हम इसके ड्रास्टिक कंडीशन पर बात कर लेते हैं एंड दूसरी बात हम इसकी माइल्ड कंडीशन पर चेक कर लेंगे। ओके ओके, ये आज की हमारी लास्ट रिएक्शन होगी। उसके बाद हम अगले लेक्चर में इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, अब माइल्ड, जो कुछ भी हमारे हैलोजेंस है वो माइल्ड कंडीशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो पहले देख लो, वो पहले चेक कर लो। एट माइल्ड कंडीशन, जब आप इसका ब्रोमिनेशन है आपको एंड माइल्ड कंडीशन, आप एक फिनॉल लो, उस पर आप ब्रोमीन की रिएक्शन करवा दो, आपको यहाँ पर क्या मिलता है? अर्थो पैरा प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको अर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये तो सबको पता है। लेकिन अब अर्थो मेजर होगा या पैरा मेजर होगा? यस, कौन बताएगा मुझे? अर्थो मेजर है या पैरा मेजर है? यस, किसके साथ रिएक्शन की है हमने? Br2 के साथ। अब इसमें कंडीशन क्या है? ये माइल्ड कंडीशन है, यानी कि हम इसमें CS2 के प्रेजेंस में करते हैं। किसके प्रेजेंस में करते हैं? CS2 के प्रेजेंस में। CS2 के प्रेजेंस में ये माइल्ड कंडीशन पर है। यहाँ पर माइल्ड कंडीशन पर है मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन है, आप इसे ऐसा मानकर चल सकते हो। अब मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट मेजर होने वाला है?
मेरे हिसाब से यहाँ पर पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। यस, कौन सा होगा? पैरा इज द मेजर, पैरा इज द मेजर, क्योंकि हमारे जो हैलोजेंस है वो अर्थ्रोपैरा डायरेक्टिंग है एंड इसमें पैरा ही मेजर करता है, इसीलिए यहाँ पर ये Br लगेगा एंड यहाँ पर ये ब्रोमीन अर्थ्रो पर भी लगेगा, लेकिन मेजर ये वाला होगा। जब आप इस फिनॉल की रिएक्शन ड्रास्टिक कंडीशन में करवाते हो, जब आप इसकी रिएक्शन इन ड्रास्टिक कंडीशन इस ड्रास्टिक कंडीशन में क्या होता है, जब हम इसकी रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ पर मिलता है ये वाला प्रोडक्ट। कौन सा? वो तो बता दो, कौन सा वाला? ये वाला प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलता है। क्या नाम होगा इसका? यस 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 यस, मैं इसका नाम इस तरह से लिख सकती हूँ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अब इसका एरो क्या होगा मैम? इसका एरो क्या होगा? कौन सी कंडीशन लिया है मैंने? ड्रास्टिक कंडीशन, ऑफ कोर्स 25 डिग्री सेल्सियस एंड 298 केल्विन इसका टेम्परेचर होगा इन दैट ड्रास्टिक कंडीशन। ओके, ये हो गई आपकी ड्रास्टिक कंडीशन में हैलोजिनेशन एंड माइल्ड कंडीशन में हैलोजिनेशन। नोट डाउन कर लो, चलो नोट डाउन कर लो जी। यस, उसके बाद सल्फोनेशन है, फाइनल क्राफ्ट असाइलेशन एंड अल्काइलेशन है। ओके, सल्फोनेशन रिएक्शन एंड अल्काइलेशन रिएक्शन एंड कुछ और रिमेनिंग नेम रिएक्शंस है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर के रिएक्शंस को अच्छे से रट लेना, अगर रटा नहीं जा रहा है तो एक रिएक्शन अच्छे से लिखना, उसके एरो अच्छे से याद रखना, माइल्ड कंडीशन कहाँ पर है एंड ये ड्रास्टिक कंडीशन कहाँ पर है, अच्छे से याद रखना, लिखते रहना, पढ़ाई करते रहना एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कमिंग। ओके, बाय बाय।